और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर हॉर्मुज को लेकर। यूएस के विदेश मंत्री का कहना है हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम मंजूर नहीं है, तहस नहस हो चुका है ईरान का पूरा सिस्टम। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ये बात कही, अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से ये बातें कही गई। आप समझिए, अमेरिका इसी नैरेटिव को पेश करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की अर्थव्यवस्था ठप, ईरान की रक्षा नीति ठप, ईरान की सरकारें पूरी तरह से ध्वस्त और ईरान का हॉर्मुज सिस्टम वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यही वजह है कि मार्को रूबियो ने एक बार फिर वही बात कही। उन्होंने कहा हॉर्मुज में ईरान का सिस्टम अब मंजूर नहीं है क्योंकि ईरान का पूरा सिस्टम हो चुका है तहस नहस। चलिए बढ़ेंगे आगे। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से दुनिया की सबसे डरावनी तस्वीर और खबरें हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है? क्या ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेर लिया है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के एक बयान ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा कर रखा। अमेरिका कह रहा था कि उसने ईरान की कमर तोड़ दी, उसकी मिसाइलें खत्म हो गईं, लेकिन अराक्ची ने दहाड़ मारी। कहा कि हमारा मिसाइल भंडार 120% फुल है और हम 1000% तैयार हैं। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका फंस गया? क्या ईरान ने नए ड्रोन और मिसाइलों की ऐसी खेप तैयार की जिससे इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो जाएगा? मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन्स की फौज, और समंदर में बिछा मौत का जाल। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे कमजोर समझना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी। CIA ने रिपोर्ट दी थी कि ईरान के पास अब न सिर्फ मिसाइलें बची है, न लॉन्चर। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन दावों को बकवास करार देते हुए दुनिया को हिला देने वाला आंकड़ा पेश किया है। ईरान के तेवर तल्ख है और इरादे बेहद खतरनाक। अमेरिका जिस CIA की रिपोर्ट पर अपनी पीठ थपथपा रहा था, ईरान ने उसे बकवास और झूठ का पुरिंदा बताकर कूड़ेदान में डाल दिया। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। दुनिया हैरान है कि जिस ईरान पर पाबंदियों की बेड़ियां थी, वो दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 120% पर पहुंच गई है। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधी चेतावनी है कि ईरान दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। जंग की चिंगारी अब होर्मुज में सुलग रही है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जास्क बंदरगाह के पास उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। ये वो इलाका है जहां से दुनिया 1/3 तेल गुजरता है। ईरान ने इसे पिछले महीने हुए संघर्ष विराम यानी सीज फायर का खुला उल्लंघन करार दिया है। ईरान की नई रणनीति साफ है, अगर उसके तेल टैंकरों पर आंच आई तो वो दुनिया की नब्ज यानी कि होर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा। अमेरिका इसी जाल में फंसता नजर आ रहा है। ईरान ने सिर्फ मिसाइलें नहीं भरी हैं, बल्कि वो ड्रोन की उस खेप पर काम कर रहा है जो झुंड में हमला करके किसी भी एयर डिफेंस को तबाह कर सकते हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान ने रूस और चीन की मदद से अपनी तकनीक को और घातक बना लिया।
तो क्या इजराइल पर होने वाला हमला सिर्फ टला है या फिर एक बड़े तूफान से पहले की शांति है? अराक्ची का 1000% तैयार रहने का दावा बताता है कि ईरान अब आर पार के मूड में है। अगर जंग छिड़ी तो ये सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी। ये एक महाजंग होगी जिसका धुआं पूरी दुनिया को काला कर देगा। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर सैन्य दुस्साहस की राह पर है? अराक्ची का कहना है कि जब भी कूटनीति का रास्ता खुलता है, अमेरिका बिगाड़ पैदा करता है। लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बिल्कुल अलग है। वो मिसाइलों के भंडार पर बैठा है और उसकी उंगली ट्रिगर पर है। अगर होर्मुज की खाड़ी में एक भी और गलती हुई तो बारूद का ये ढेर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को स्वाहा कर सकता है। यानी खतरा टला नहीं है बल्कि कई गुना बढ़ गया है। ईरान की 1000% तैयारी क्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर वाकई आधी रात को किसी बड़े हमले का सायरन बजने वाला है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये छद्म युद्ध एक सीधी जंग में बदला तो इसकी आग से पूरी मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया झुलस जाएगी। क्या होर्मुज की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े को उलझाना सिर्फ एक डायवर्जन है? क्या ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर उस दहलीज को पार करने वाला है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है? चर्चा गर्म है कि क्या ईरान परमाणु परीक्षण की तैयारी कर चुका है? जब दुनिया का ध्यान खाड़ी में मिसाइलों पर है, तब क्या ईरान के पहाड़ों के नीचे कुछ बड़ा विस्फोट होने वाला है? रणनीति के माहिर खिलाड़ी ईरान ने होर्मुज को फ्लैश पॉइंट बना दिया। अमेरिकी नेवी वहां टैंकरों को बचाने में उलझी है, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां से परमाणु बम बनाना बस कुछ दिनों की बात है। अराक्ची का 1000% तैयार होने का दावा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं लगता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान एक न्यूक्लियर प्रिवेंटिव नीति पर काम कर रहा है, यानी बम बना लो ताकि कोई भी हमला करने की हिम्मत ना करे। अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा और पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब कोई देश चौतरफा घिरता है तो वो सबसे खतरनाक हथियार का रुख करता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को ढाल बनाया है और होर्मुज को जाल। क्या इस जाल के पीछे परमाणु धमाके की गूंज छिपी है? अगर ईरान ने टेस्ट किया तो अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये कल्पना से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से ईरान में तबाही हुई, अमेरिका की साख और अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, लेकिन असर हुआ दुनिया भर पर। कई देशों की तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई, कई जगहों पर इमरजेंसी जैसे हालात हो गए और अब पर्यावरण को भी नुकसान होता हुआ नजर आता है।
ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं ईरान के खार्ग द्वीप के आसपास की, जिनमें खार्ग द्वीप के करीब समंदर में तेल फैलता दिख रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं कि कहीं ईरान पर अमेरिका का दावा सच तो नहीं हो रहा। ईरान के खार्ग द्वीप के पास समुद्र में बड़ा तेल रिसाव सामने आया, जो सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा। ये रिसाव करीब 45 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। तेल के फैलने की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन युद्ध और नाकाबंदी को इसकी बड़ी वजह माना जा रहा है। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और पर्यावरण पर बड़ा असर हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक समंदर में फैले तेल की कीमत करीब 2.8 करोड़ रुपए हो सकती है। ईरान के सबसे बड़े तेल हब खार्ग आइलैंड को समुद्र में बड़ा तेल रिसाव देखने को मिला। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच नई चिंता पैदा कर दी है। सैटेलाइट तस्वीरों को देखें तो कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कोई हादसा है या जंग का असर। बताया जा रहा है कि 6 से 8 मई के बीच यूरोप की कोपरनिकस सैटेलाइट सिस्टम से ली गई तस्वीरों में खार्ग आइलैंड के पश्चिमी हिस्से में समुद्र पर फैला एक बड़ा तेल का धब्बा दिखा। समुद्र में तेल रिसाव पर्यावरण के लिहाज से बेहद खतरनाक होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिसाव करीब 45 से 50 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। खबरों के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा तेल रिसाव हो सकता है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इसमें करीब 3000 बैरल तक तेल समुद्र में फैल सकता है। रिसाव की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पुराने अंडरसी पाइपलाइन में खराबी या टैंकर्स में जमा बड़े स्टॉक की वजह से हो सकता है। हालांकि अमेरिका खार्ग आइलैंड पर हमले पहले भी कर चुका है। वो हमले अप्रैल की शुरुआत में हुए थे और ये रिसाव अभी दिखा है, और अमेरिका ने दावा किया है कि उसने तेल स्टोरेज को निशाना नहीं बनाया। इस बीच ये आशंका सिर उठाने लगी है कि कहीं ईरान की तेल पाइपलाइन और टैंकर्स को दबाव की वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि नाकाबंदी की वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा और उसकी तेल स्टोरेज क्षमता सीमित है। ऐसे में या तो उसे प्रोडक्शन रोकना होगा, जिसे दोबारा शुरू करना बेहद मुश्किल होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।